क्या केजरीवाल के नक्शे कदम पर चल रहे हैं अखिलेश यादव? क्या अखिलेश यादव के साथ भी वही खेल होगा जो अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ? केजरीवाल की भविष्यवाणी हुई थी गलत, अब अखिलेश को भी सीएम योगी देंगे करारा जवाब। सीएम योगी के बढ़ते प्रभाव को नहीं रोक पाएंगे अखिलेश। क्या है पूरी खबर, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही करो या मरो जैसी स्थिति पैदा कर दी है और दोनों ही पक्षों के लिए कॉमन फैक्टर लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं। समाजवादी पार्टी का यूपी में सबसे ज्यादा सीट जीत लेना और बीजेपी का नए दौर में सबसे कम सीटों पर सिमट जाना और उसमें भी अयोध्या का नतीजा समाजवादी पार्टी के पक्ष में चले जाना, ऐसी सारी बातों ने यूपी के राजनीतिक अखाड़े को कुछ देर के लिए महाराष्ट्र और झारखंड से भी बड़ा बना दिया है। अखिलेश यादव के लिए योगी आदित्यनाथ की अहमियत उतनी ही है जितनी राहुल गांधी के लिए नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण होना। हालांकि वो बात अलग है कि सीएम योगी का जो फेम है वो अखिलेश यादव खत्म नहीं कर पाएंगे। योगी आदित्यनाथ का ही असर है कि अखिलेश यादव सत्ता से चूक जा रहे हैं और बिल्कुल वही कहानी दिल्ली में भी समानांतर चल रही है। जैसे राहुल गांधी जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती तक कह डालते हैं, अखिलेश यादव भी सीएम योगी को माफिया और धूर्त जैसे ना जाने क्या क्या बोल चुके हैं। लेकिन उपचुनाव के बीच अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के बारे में जो दावा किया है वो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की कॉपी जैसा ही लगता है। योगी आदित्यनाथ के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी को टारगेट करने का अरविंद केजरीवाल का कोई फायदा उनको नहीं मिल पाया। क्या अखिलेश यादव को चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाने वाली भविष्यवाणी से कोई फायदा मिल पाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव का दावा है कि महाराष्ट्र चुनाव खत्म होते ही सीएम योगी आदित्यनाथ को यूपी के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ये ठीक वैसा ही बयान है जैसा लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल के मुंह से सुनने को मिला था। तब अरविंद केजरीवाल ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव के बाद हटाए जाने का दावा किया था, लेकिन उसमें पीएम मोदी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह का भी नाम लिया गया था। अरविंद केजरीवाल ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी अगर लोकसभा चुनाव जीत भी जाती है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कुछ ही दिनों तक रहेंगे। अरविंद केजरीवाल की दलील थी कि मोदी के 75 साल के होते ही अमित शाह पीएम बन जाएंगे और ऐसा होते ही योगी आदित्यनाथ को तत्काल प्रभाव से यूपी के सीएम की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने इतने सारे कंडीशन तो नहीं समझाए हैं, लेकिन उनका इशारा सीएम योगी और बीजेपी नेतृत्व के साथ चल रहे टकराव की तरफ है और चूंकि सामने महाराष्ट्र चुनाव है इसलिए उसके नतीजे आने तक अपनी तरफ से डेडलाइन तय कर दी है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कोई मजबूत दांव खेला हो ऐसा नहीं लगता है, बल्कि बड़ी ही कमजोर चाल अखिलेश यादव चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को भी कोई फायदा नहीं मिला था, वो तो मोदी लहर को काउंटर करना चाहते थे। वो चाहते थे कि दिल्ली के लोग मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट ना दें। वो चाहते थे कि लोगों को सीएम योगी के भी नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी बनने का शक पैदा हो जाए, इसलिए एक सियासी सुगफा छोड़ा था अरविंद केजरीवाल ने। अखिलेश यादव अपनी तरफ से कहानी सुनाकर यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ही नहीं रहेंगे तो उपचुनाव में बीजेपी को वोट देने से क्या फायदा होगा। असल में कोशिश तो दोनों पक्षों की सभी 9 सीटें जीतने की होगी, लेकिन ऐसी आदर्श परिस्थितियां किसी के पक्ष में होने से रही। जब वोट जाति और धर्म के आधार पर ही दिए जाने हो तो बीजेपी और सपा दोनों में से कोई भी सबको अपनी तरफ नहीं कर सकता है। लेकिन दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीट फिलहाल करहल सीट है। अगर मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पर वो भी हो सकती थी। करहल सीट अखिलेश यादव के ही कन्नौज से सांसद बन जाने की वजह से खाली हुई है। कन्नौज सीट पर बीजेपी ने मुलायम सिंह परिवार के ही दामाद को टिकट दिया है, जबकि अखिलेश यादव ने परिवार के तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया है। अखिलेश यादव हर हाल में करहल सीट बचाने की कोशिश करेंगे, जबकि योगी आदित्यनाथ जीतकर लोकसभा की हार का बदला चुकता करना चाहते हैं। करहल विधानसभा सीट मैनपुरी लोकसभा सीट के तहत आती है, जिसका प्रतिनिधित्व फिलहाल अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कर रही हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या योगी के बढ़ते प्रभाव को अखिलेश यादव रोकने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें क्या वो कामयाब हो पाएंगे। तो सोशल मीडिया पर जब हमने खंगाला तो जवाब मिला नहीं। योगी के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश अखिलेश यादव कितना भी ज्यादा कर ले, लेकिन योगी के बढ़ते प्रभाव को वो रोक नहीं पाएंगे। जी हाँ,
जब से योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया है, हर तरफ उनका आभा मंडल और भी फैलता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के एजेंडे को संघ प्रमुख मोहन भागवत तो एंडोर्स कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी बात को अपने लहजे में दोहरा रहे हैं, एक रहें, सेफ रहें। हर बार पीएम मोदी भी हर मंच से कह रहे हैं, एक साथ रहें, सुरक्षित रहेंगे। सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ यूपी की कास्ट पॉलिटिक्स में रोड़ा बनने लगे हैं और इसलिए अखिलेश यादव उनको काउंटर करने की नई तरकीब अपनाकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब भी बार बार केजरीवाल इसी तरीके की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन उनकी भविष्यवाणी पूरी तरीके से गलत साबित हुई। और ऐसे में अखिलेश यादव की यह भविष्यवाणी सही होगी या फिर गलत, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।